हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ एक्स। देखो अपन 12th क्लास के पीवाईक्यू कर रहे हैं। अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज वाला चैप्टर हो चुका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर वाला चैप्टर हो चुका है। आज अपन दूसरा थर्ड चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आज के लेक्चर में अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए वो कवर करेंगे कि पिछले सालों में बोर्ड ने कौन कौन से पीवाईक्यू पूछे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, करें स्टार्ट। अपना चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर थर्ड। और वही चीज मैं बार बार बोल रहा हूं कि अपनी फॉर्मूला नोटबुक बना के रखो। फॉर्मूला नोटबुक से फॉर्मूले रिवाइज करो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। और उसके बाद सॉल्यूशन निकालना नहीं आता है तब पहले खुद से प्रैक्टिस करना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे देखो। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए स्टडी करंट ऑफ एट मिली एम्पियर फ्लो थ्रू ए वायर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज इन 10 सेकेंड। कोई भी कंडक्टर है से करंट दी हुई है, क्वेश्चन में अपने को गिवन है अपने पास करंट आई इक्वल टू एट मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब बेटा 10 दी पावर माइनस। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू क्रॉस सेक्शन। तो एन आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में, डी आपको क्वेश्चन में 10 सेकेंड गिवन। ये क्वेश्चन में अपने को गिवन फाइंड करना है एन। तो आपको पता होगा बेटा, करंट का सीधा सा फॉर्मूला होता है करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, या मैं लिख सकता हूं क्यू बाई। यहां से मैं पहले क्यू निकालूंगा, तो क्यू का फॉर्मूला बनेगा बेटा आई, और ये टी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्यू आएगा, आई की वैल्यू कितनी बेटा 8, टी की वैल्यू कितनी बेटा 10, तो आएगा 80 कूलोम। ठीक है, ये मेरे पास टोटल चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? ये टोटल चार्ज, टोटल चार्ज है। अब टोटल चार्ज आ गया, लेकिन क्वेश्चन में निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, कितना इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा? चार्ज हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये पढ़ा होगा। ठीक है, यहां से अपन n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से मेरे पास n की वैल्यू आएगी बेटा Q बाई ई। क्या आएगी बेटा? Q बाई ई। Q क्या है यहाँ पे? टोटल चार्ज। तो कितना है? 80। ओके, देखो 10 की पावर माइनस 3 नहीं लिखा अपन ने करंट का, या फिर यहाँ मिली कुलाम लगाना पड़ेगा। 10 की पावर लिख सकता हूँ, और माइनस ये ऐट रखा है ना, ऐट 10 की पावर माइनस 3 रखूंगा तो मैंने ये हटा दिया। यही वैल्यू या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा? एक पावर चली जाएगी तो एट 10 की पावर माइनस 2, है ना, ये जीरो हटा दिया, 10 की पावर माइनस 2 बना दी। और ई की वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर माइनस 9। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सबको बताओगे बेटा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 10 की पावर माइनस 90। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। इसको जीरो पॉइंट हटाओ, नीचे ऊपर जीरो आ जाएगा, तो 80 बाई 16। ओके, ये बना। और 10 की पावर माइनस 2 ये है, माइनस 19 ये है, तो 17 बची पर 7 आगे, तो माइनस हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो सिंपल से आएगा 5। तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17, 5 10 की पावर 7, ये रहा डी ऑप्शन अपना आंसर। देखो किया कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला रखा, उससे चार्ज निकाला, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाया, और उससे मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लिया, नंबर ऑफ चार्ज फाइंड आउट। कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या यहाँ यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली
क्यों? क्योंकि करंट की बात करें तो करंट में चार्ज का क्या आना चाहिए अपने पास? मोशन आना चाहिए। क्या चार्ज इलेक्ट्रॉन मोशन में है? और इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा। एक कंडक्टर ऑफ 10 N is connected across an 6 volt ideal source। ठीक है, एक कंडक्टर है, वो 6 वोल्ट के आइडियल सोर्स से कनेक्टेड है। द पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई बतानी है आपको। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सिंपल सा क्या करोगे बेटा? फॉर्मूला आपके पास एक है ही पावर निकालने का। ये एन नहीं है, ये है ओम। ठीक है, 10 ओम। अब देखो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा? आर दिया हुआ है, 10 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन। पी दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 वोल्ट। आपको पी क्या करना है? फाइंड आउट करना है। पी मतलब पावर। पावर का फॉर्मूला होगा पी इज इक्वल टू, क्या क्या फॉर्मूले होते थे पावर के? फॉर्मूले होते हैं एक तो वी आई, इसको लिख सकते हैं अपन वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और वी और आर के टर्म्स में अगर वी आई के आई और आर के टर्म्स में दिखेंगे तो आई स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले होते हैं, तीनों यूज लेते हैं अपन। यहाँ अपने पास गिवन क्या क्या बेटा? आर है और वी है। आर और वी है तो वही फॉर्मूला काम में लो। कौन सा फॉर्मूला है? सेकंड वाला फॉर्मूला काम में आएगा। पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। पी की वैल्यू है मेरे पास 6, 6 का स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाई 6, आर का बाई 10। ठीक है, तो करो 5 3 18 बाई 5। तो डिवाइड करो 18 में, 5 का डिवाइड देंगे कितना आएगा बेटा? 3.3। 3.3 आएगा क्या? 3.6 आएगा। 15 बचा 3 पॉइंट, हाँ 3.6। और पावर की यूनिट क्या होती है? 3.6। ये तीनों फॉर्मूले याद रखना, ये तुम्हारी फॉर्मूला बुक में फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू रखोगे, वही फॉर्मूला। ऐसे अपन आसानी से क्वेश्चंस निकाल लेंगे, आसान आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ए पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, वो भी 10 ओम है, 10 ओम है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंट दे दिया क्वेश्चन में अपने को, ठीक है, और V दे दिया है। R अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा 100, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को N की वैल्यू पूछी है। N की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? जस्ट अभी अपन ने पहले वाला क्वेश्चन किया था कि N की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। मेरे को क्या पता हो, क्यों पता हो, तो मैं N की वैल्यू निकाल लूंगा। क्यू कहां से आएगा? देखो V और R है, V और R से मेरे पास आएगा I, और I से मैं निकालूंगा Q, और Q से निकालूंगा मैं। कैसे करेंगे? इसमें दिया हुआ है V इज इक्वल टू 200 वोल्ट एंड क्या दिया हुआ? रेजिस्टेंस दिया हुआ है बेटा 100 ओम। ठीक है, फाइंड आउट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपने को फाइंड आउट करना है। इनका V और R से सीधा अपन I निकाल सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग्स टू ओम, ओम्स लॉ पढ़ते हो गया आप। ओम्स लॉ क्या होता है बेटा? V इज इक्वल टू आई आर। यहां से I निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? V बाई आर। V कितना बेटा? 200 बाई आर कितना? 100, तो कितना आया? 2। करंट कितनी आई बेटा? 2 एम्पियर। अब आपने करंट का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा अभी। करंट I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q बाय। ठीक है, यहां से मैं चार्ज निकालूंगा तो Q का फॉर्मूला आएगा I मल्टीप्लाई में T। I कितना है बेटा? 2, और T कितना है? T कितना है बेटा क्वेश्चन? T कितना है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 2 कूलम चार्ज। ओके, वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अपना क्या था? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो यहां से n निकालना है तो आ जाएगा Q बाई ई। Q कितना है बेटा? 2। E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6, 10 द पावर माइनस 9, 10 होल कर लो, 19 ऊपर जाएगी, 10 उसका 19 हो गया। ये बन गया 0.08 बनेगा, 0.0।
0.0, इसको आगे सोल्व कर लेना 1/0.08। तो यदि अपन सोल्व करेंगे तो ऊपर ऊपर बन गया 100/8 बना ना, तो आगे सोल्व कर लो। मैं पॉइंट हटाऊंगा तो क्या बनेगा 100/8 10 दी पावर, तो सोल्व करो 120 बना 345 और 125 10 दी पावर 19 5 1.5 है, मैच कर रहा है क्या? 19 था, 2 के अंदर सबसे पावर सेकंड, तो इसकी वैल्यू आई अपने पास 1/5। देखो ये 8 से डिवाइड तो 1/5 तो आने ही नहीं चाहिए, पॉइंट लगाना भूल गए अपन। ये 1 बचा कितना 2, 2 का 16, हाँ तो 12.5 आ जाएगा ना। 1.25 करूंगा क्योंकि दो बार तो जा सकता है, 12, हाँ 12.5 10 दी पावर 90, ठीक है। या इसको 1.5 में लिखना चाहोगे तो सिंपल सा कर लोगे, 1.5 आएगा। देखो अपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, जैसे मैं यहाँ पे भी करूँ, देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है कुछ ना कुछ, यहाँ से मैं वापस कर रहा हूँ कि पॉइंटों में गड़बड़ हो रहा है। देखो 20/16 10 द पावर, वापस करो 10 और 8, 10 8 आएगा, अपने 100 लिख रहा है, 100 नहीं आएगा, 10 और 8 आएगा 10 द पावर 19। तो करो सॉल्व 1.25 और 9, चेक कर लिया करो। ये अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, नंबर ऑफ चार्ज कितना पास हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इन, ऐसे निकाल लेते। किया क्या था, पहले देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन था वोल्टेज और आर, वोल्टेज और आर से ओम्स के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। करंट, करंट से अपन निकालेंगे चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से निकाल, तो तीनों कॉन्सेप्ट के अंदर तीनों अपन ने खोल के। नेक्स्ट चलो बेटा क्वेश्चन, the specific resistance of a rod of copper and compared to the thin wire of copper। एक कॉपर रोड है, बना लेता हूं डायग्राम बना देता हूं, ये कॉपर रोड और ये कॉपर, एक थिन है एक उससे क्रॉस सेक्शन एरिया, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हाँ अब देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब होता है रो, मतलब रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी बोल दो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या लिख दे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, रो। रो का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बेसिकली आप ये पढ़ते हो R=RA/L, ठीक है। तो आप यहां से आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि R डिपेंड करता है एरिया पे और जो लेंथ होती है उस पे, क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ पे डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टिविटी उसके क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पे बेटा, टेम्परेचर पे और जिस मटेरियल का वो बना, बाकी किसी, जिस मटेरियल का बना हुआ है, तो दोनों कॉपर के बने हुए, ये भी कॉपर का बना हुआ है, ये भी कॉपर का, दोनों किसके बने हुए, कॉपर के। तो ये डिपेंड करती है मटेरियल पे, ओनली मटेरियल पे डिपेंड करेगी या टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी या मटेरियल पे डिपेंड करेगी, मटेरियल सेम है टेम्परेचर सेम है, तो क्या रेजिस्टिविटी इन दोनों की अलग होगी, दोनों के लिए इसने एरिया चेंज किया, एरिया पे रेजिस्टिविटी डिपेंड ही नहीं करती। आप ये फॉर्मूला देख के ये मत बोल देना कि रो प्रोपोर्शनल ए नहीं होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या, अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ओनली नेचर ऑफ मटेरियल पे एंड उसके टेम्परेचर पे। तो ये चेंज कर रहा है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, थिन कर रहा है मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, तो अपना सेम ही रहेगी, ठीक है।
यदि यहाँ टेम्परेचर चेंज कर रहा होता, अलग अलग मटेरियल के दोनों बने हुए होते, तो यहाँ अपने को रेजिस्टिविटी अलग देखी। ये फर्क है बेटा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना कि ये फॉर्मूला आप रेजिस्टेंस के लिए पढ़ते हो, आर इजिकल टू रो एल बाई ए पढ़ते हो ना। यहाँ आर डिपेंड करता है लेंथ पे, आर डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं करती। रेजिस्टेंस करता है, रेजिस्टिविटी नहीं करती। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं करता, रेजिस्टेंस करता है, सर्किट का रेजिस्टेंस करता है। ये बेसिक सी चीज है जो तुम्हें याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर टी depend on resistivity of material A and material B represent। टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का आपको कंपैरिजन दी, मटेरियल ए के लिए एंड बी के लिए। P इज रिप्रेजेंट बाय फिगर 1 एंड 2। तो फर्स्ट का फिगर 1 है एंड सेकंड मटेरियल का फिगर। अब देखो फिगर 1 में आते हैं, फिगर 1 में क्या दिखा रहा है बेटा, यहाँ रो इनवर्स प्रोपोर्शनल हो रहा है टी के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी डाउन होती जा रही है, कम होती। सेकंड आप डायग्राम को देखोगे तो सेकंड डायग्राम में क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, तो रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। देखो इसको समझने के लिए तुम्हें एक रिलेशन पता होना चाहिए कि किसी भी कंडक्टर के लिए मैं रेजिस्टिविटी का रिलेशन होता है इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल टी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ती। कंडक्टर की बात, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी किसी कंडक्टर के। और यदि वो सेमीकंडक्टर होगा तो उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे वो क्या हो जाएगा बेटा, उसकी रेजिस्टिविटी कम हो। ठीक है ना, आपने देखा होगा ना सेमीकंडक्टर होती क्या है। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और यदि उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो क्या हो जाता है, वो कंडक्टर बन। कंडक्टर बनने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर मतलब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ, मतलब उनकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है। और कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा, और रेजिस्टिविटी रो में इनवर्स का रिलेशन होता है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, या कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल होती है 1 बाई रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जहां बढ़ेगी वहां रेजिस्टिविटी डाउन हो जाए। तो सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। कॉन्सेप्ट याद है। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ लागू हुआ। देखो मटेरियल एज कॉपर, कॉपर हो सकता है बेटा, हो सकता है क्या, फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले में कॉपर कैसे होगा, कॉपर के कंडक्टर, और कंडक्टर के लिए ये मतलब बी वाला कॉपर, इनमें बी वाला कॉपर, और ए वाला क्या होगा, सेमीकंडक्टर। तो जर्मेनियम पढ़ते हो आप तो बी ऑप्शन होगा इसमें, ए इज जर्मेनियम, बी इज कॉपर। ठीक है, ये रिलेशन होता है जो याद रखना। सेम रिलेशन किसके लिए होता है, रेजिस्टेंस के लिए होता है, और सेम रेजिस्टिव। तो ये रिलेशन याद रखना, रिलेशन याद रखोगे गलत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड ए सेमी कंडक्टर। तो भी बताया था कंडक्टर के लिए क्या होता है बेटा, कंडक्टर के लिए कोई भी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पे या टेम्परेचर पे ऐसे डिपेंड करती है। मतलब यहां से लिख सकता हूं टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, इसके लिए बेटा ये कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए, किसी कंडक्टर के लिए। यदि यही सेमी कंडक्टर हो जाए, सेमी कंडक्टर हो जाए, तो सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको आसानी से मिल जाते हैं, जिसके कारण उसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, सिग्मा कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और मेरे को पता है कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में इनवर्स का रिलेशन होता है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। टेम्परेचर बढ़ाया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, कंडक्टिविटी बढ़ी, कंडक्टिविटी बढ़ी तो रेजिस्टिविटी
घट गई। सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी डाउन, जबकि कंडक्टर पे रेजिस्टेंस के लिए अपन टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ऑप्शन होगा इंक्रीज फॉर द कंडक्टर एंड डिक्रीज द, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, सिंपल सा, आसान सा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना कंडक्टर के लिए, और सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा, टेम्परेचर बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, वह कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ये डाउन हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग टू वायर ऑफ सेम मटेरियल, दो वायर है सेम मटेरियल के बने हुए। सेम मटेरियल का बनने होगा मतलब क्या, मैंने अभी बताया था कि एक वर्ड होता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी डिपेंड करती है उसके मटेरियल पे। ठीक है, अब मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल तो दोनों की रजिस्टिविटी भी सेम होगी। एक की रो 1 है, दूसरे की रो 2 है, तो क्या होंगी, रजिस्टिविटी सेम होगी। कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है। इफ द लेंथ एंड रेडियस ऑफ वायर इन द रेशियो, दोनों का रेशियो भी दे रखा है तुम्हें। ठीक है, किस किस का बेटा, लेंथ का और लेंथ का रेशियो दे रखा है, एंड आपको रेशियो दिया हुआ है आर का, और आर मतलब रेडियस का। द रेशियो ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर विल बी, तो आपको रेशियो पूछा है करंट, करंट के ना, करंट। मेरे को क्वेश्चन में गिवन है क्या बेटा, किसका रेशियो, एक तो लेंथ का, मतलब L1 L2 का रेशियो दिया हुआ है 3/2। ठीक है, और R1/R2 का रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया। अब तुम्हें पहली बात तो रजिस्टिविटी सेम है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, लेंथ के रेशियो दे रखे हैं, और रजिस्टिव लेंथ के रेशियो दे रखे हैं, रेडियस के रेशियो दे। ठीक है, आर का भी एक फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए बोल दो, या रो ए का फॉर्मूला बोल दो मैं, या मैं दोनों का, यदि मुझे किस में रेजिस्टेंस वो पूछता आर में रिलेशन, तो भी मैं यही फॉर्मूला यूज लेता। मुझे यहाँ रेशियो पूछा है किसमें, करंट में, तब भी मैं यही लूंगा। क्यों लूंगा, कि एक वर्ड दिख रहा होगा क्वेश्चन के अंदर आपको कि वो पैरेलल में कनेक्टेड, पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब उनका वी क्या है बेटा, कांस्टेंट। पी का मतलब पोटेंशियल, तो आपको पता होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमेशा पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए करंट कांस्टेंट है और पोटेंशियल वेरिएबल होता है। सीरीज के पैरेलल में जाएंगे तो वी कांस्टेंट हो जाएगा एंड करंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला सबको पता होगा, RA/L, यही फॉर्मूला अपन यहाँ रखेंगे। रखो बेटा, रो 1 रो 2, ये कहां से आया बेटा, मटेरियल की, मटेरियल सेम। दोनों फॉर्मूला 1 के लिए रखूंगा तो R1A1L1, रो 2 के लिए R2A2L। ठीक है, R1 R2 एक साइड ले आओ, R1/R2, R2 इधर ले आए, ये वाला इधर ले जाओ, A2L1 A1L2। ठीक है, R1 R2 चलने दो ऐसे ही, A2L1 A1L2, A2 को क्या लिख सकता हूं, πR2 का स्क्वायर L1, क्रॉस सेक्शन एरिया ही तो होता है, तो A2 को क्या लिख दिया, πR2 का स्क्वायर L1, और A1 को लिखूंगा πR1 का स्क्वायर L2। ठीक है, देखो पाई से पाई चला जाएगा। ठीक है, रेशियो यहां भी मैं रेशियो ही निकाल लेता हूं, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर 4:9, या सीधी। अब मेरे पास R1/R2 की वैल्यू आ जाएगी, क्यों, क्यों पाई से पाई कैंसिल हो गया, R2/R1 का स्क्वायर का रेशियो 4/9 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड L1/L2 का रेशियो R2, देखो उल्टा लिखना है, ये R2/R1 है, ये R1/R2 है, तो उल्टा होगा 9/4। 9/4। L1/L2 का रेशियो मेरे पास 3/, ये आएगा ना।
सोल्व करो बेटा इसको। अब अपने पास आया क्या है बेटा, किसका रेशियो आ गया अपने पास, रेशियो आया है अपने पास रेशियो R1 R2। देखो करंट का भी तो निकालना है, इसको सोल्व करो बेटा। तो 27/8, ठीक है। अब V कांस्टेंट है, दोनों के लिए V क्या है, सेम है। R का तुम्हारे पास रेशियो आ गया। अब देखो अकॉर्डिंग्स टू ओम की बात करूं तो V प्रोपोर्शनल I है, यहां से पढ़ते हैं V इक्वल टू IR, ओके। और V इक्वल टू IR कांस्टेंट क्या है बेटा, I1 R1 हो चाहे I2 R2। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ P इज इक्वल टू IR क्या है, कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूं I1 R1 भी कांस्टेंट होगा और वो इक्वल होगा I2 R2 के, क्योंकि कांस्टेंट है IR। I1 R1 को कुछ भी ले लो उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यहाँ अलग वैल्यू है यहाँ अलग वैल्यू। मेरे को R1/R2 निकालना है, वो वैल्यू इक्वल आएगी बेटा I2/R2, इधर आ गया है। अब देखो R1/R2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R1/R2 की जगह लिख सकता हूँ I2/I1 लिख सकता हूँ ना, और जिसकी वैल्यू है ये मेरे पास 27/। क्वेश्चन में आपको I1/I2 पूछा ना तो उसका रिवर्स कर दूंगा, I1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूंगा क्या हो जाएगा ना, ये रिवर्स हो रहा है तो ऐड ऊपर और 26, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये कंफ्यूजन हो गया तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत। I1/I2 का रेशियो, ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने जितने भी रेशियो रखे हैं अभी, कितने रखे हैं बेटा, जितने भी रेशियो रखे हैं वो 1/2 की रखे हैं, तो आपको ये भी 1/2 का ही रखना होगा, ओके। यदि मैं यहां से 2/1 करके चलता तो ये भी मेरे को 2 ये अपना क्वेश्चन था। किया क्या, लेंथ का रेशियो दिया हुआ था और रेडियस का रेशियो दिया हुआ था, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि वो पैरेलल में कनेक्टेड है, एंड ये दिया हुआ था कि मटेरियल सेम की वजह से उनकी रेजिस्टिविटी सेम हुई, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला RA/L वाला अप्लाई किया, दोनों के लिए 1 और 2 के लिए अप्लाई किया, रिलेशन बनाया तेरे पास, फिर अकॉर्डिंग टू ओम चला, पैरेलल वाली कंडीशन लगाई कि V कांस्टेंट तो IR कांस्टेंट, तो I1/R1 इक्वल होगा I2/R2 के, दोनों कांस्टेंट हैं, यहां से रेशियो निकल के आया, किसके बीच में रिलेशन, R और I, R1/R2 इक्वल होगा I2/I। फिर यही वैल्यू जो अपने R1/R2 की इक्वल रखी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते रहो, सोल्व करते रहो, आसानी से इन पर मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को फॉलो करना, पूरा क्वेश्चन फॉलो करते करते सोल्व, ओके। फॉर्मूले सारे दिमाग में होने चाहिए, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, प्लस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, सारी चीजें, प्लस कॉन्सेप्ट ये बताना चाहिए कि एक मटेरियल के लिए रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a constant voltage is applied between the two end of uniform metallic wire, heat H is developed in it, बीच में हीट डेवलप हो रही है H, मतलब एनर्जी डेवलप। इफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, दूसरा वायर वो सेम मटेरियल, देखो सेम मटेरियल का मतलब बार बार आ रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, अभी बात की थी रजिस्टिविटी, ठीक है। तो सेम मटेरियल, डबल द रेडियस, मटेरियल सेम है, रेडियस डबल होगी, ट्वाइस द लेंथ, और लेंथ हो गई ट्वाइस, डबल और ट्वाइस, ठीक है, लेंथ एज कंपेयर टू ओरिजिनल वायर, यूज टू द हीट डेवलप इन इट, तो उसके अंदर हीट में कितना फर्क आएगा, ठीक है। कंपैरिजन किया, सेम मटेरियल का बनाया, और सेम मटेरियल का बनाया, लेकिन लेंथ और आर में वापस यहाँ रिलेशन देखने को मिला अपने को। तो सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है बेटा रेडियस R1, पहले वाले वायर की R1 है, तो फिर क्या होती है डबल, तो R2 कितना होगा बेटा, R2 2R1 हो गया, L2 कितना हो गया बेटा 2L1,
ट्वाइस या डबल, ठीक है। तो मतलब जो पहले वाले से रेडियस और लेंथ दोनों क्या हो गए बेटा, डबल हो, मेरे पास दोनों क्या आ गए, ये रिलेशन है जो पिछले क्वेश्चन था वैसा ही है। ये रिलेशन निकाल लिया, सेम मटेरियल के बने हुए बेटा, सेम मटेरियल के बने हुए। तो सबको पता है बेटा आर वन इजिकल टू रो वन इजिकल टू इनकी रेजिस्टिविटी, सेम मटेरियल के कारण रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अपने पास आर ए बाई एल, वन की बात कर रहे हैं तो आर वन ए वन बाई एल वन, टू की बात कर रहे हैं तो आर टू ए टू बाई एल टू, ओके। आर वन आर टू एक साइड ले आओ, आर वन बाई आर टू, एल वन उधर ले जाओ तो ए टू एल वन डिवाइडेड बाई एल टू ए वन, ओके। सेम टू सेम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ए टू की बात करोगे तो पाई आर टू का स्क्वायर एल वन, एल टू ऐसे कैसा, ए वन की बात करूंगा तो पाई आर वन का, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और जो रेशियो दिए रखा है आपको आर टू बाई आर वन का रेशियो यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, आर टू बाई आर वन का रेशियो आएगा 2:1, स्क्वायर कर दूं मैं दोनों का, तब स्क्वायर हो जाएगा, आर टू का स्क्वायर बाई आर वन का स्क्वायर आएगा 4 और एल वन बाई एल टू, एल वन बाई एल टू तो आएगा 1/, आर का रेशियो निकाल रहा हूं, आर वन बाई आर टू करूंगा तो इधर आएगा 1/2, ये आर टू बाई आर वन निकाल, ये निकाला एल वन बाई एल टू, मैंने इसलिए निकाला कि वो फॉर्मूले में लिख सकूं, ये 1/2 है या 2/1, फॉर्मूले में रखने में प्रॉब्लम ना हो। आर वन बाई आर टू पाई आर टू का स्क्वायर आर वन का स्क्वायर, आर टू का स्क्वायर आर वन का स्क्वायर की वैल्यू है 4:1, एंड एल वन बाई एल टू की वैल्यू है अपने पास 1:2, 1/2, अपने पास आर वन बाई आर टू की रेशियो आई 2:1, ठीक है। मतलब आर वन बना मेरे पास 2R2, ओके, आर वन कितना बना 2R2, लिख सकते हैं आर वन इज इक्वल टू 2R2, या आर वन बाई रेशियो R2, आर वन आर टू का रेशियो 2:1। अब यहाँ क्वेश्चन में बात करनी है अपने को हीट की, ठीक है। क्वेश्चन किसके लिए बेटा, हीट के लिए, हीट का आपको रेशियो बताना है। पहले एस थी तो अभी हीट कितनी हुई, हीट कितनी हुई बेटा, हीट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब हीट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, पावर होती है VIT, ठीक है। 3 फॉर्मूले होते हैं, I स्क्वायर RT और एक होता है V स्क्वायर RT। अब देखो 3 फॉर्मूले हैं अपने पास, तीनों फॉर्मूले में यूज कौन सा वो क्वेश्चन बताएगा। अपने पास एस दे रखा है एंड द वायर द सेम डबल रेडियस है, लेंथ कंपेयर कर रहे हैं, ओरिजिनल यूज कर रहे हैं, तो सिंपल सा बात है, अपने पास V रखो कांस्टेंट, शुरू में दे रखा है कि V क्या है, कांस्टेंट है, V क्या है मेरे पास कांस्टेंट है, तो V क्या है कांस्टेंट, R में रिलेशन है तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। देखो आगे लिख रहा हूं, H1 बाई H2, H1 बाई H2 यूज करूंगा तो क्या आएगा V का स्क्वायर बाई R1, ठीक है, टाइम दोनों के लिए सेम है। दूसरे के लिए V स्क्वायर बाई R2, स्क्वायर से V स्क्वायर कट जाएगा। H1 बाई H2 मेरे पास कितना आएगा बेटा, R2 बाय R1, ठीक। अब R2 बाई R1 का रेशियो यहां से निकालो, R2 बाई R1 का रेशियो R1 बाई R2 का, R1 बाई R2 का रेशियो 2:1 था, तो R2 बाई R1 का होगा 1/2, क्या होगा 1/2। तो H1 होगा या H2 होगा, देखो H2 इधर आ गया 2H1 के, 2H1 के, तो अपने पास H2 मतलब फाइनल जो हीट थी वो इनिशियल हीट के, इनिशियल हीट H0 से लिखता हूं, क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। H1 क्या है इनिशियल, 2H ऑप्शन आएगा इसमें, क्या आएगा बेटा। अब इन क्वेश्चनों में ना आपको बहुत सावधानी बरतनी होती है, कहीं 2H की जगह H/2 भी हो जाएगा, यदि 2 की जगह आप 2 1 कर दोगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान से करने होते हैं बिना किसी रिस्क के, और अपने पास हीट निकाल लेते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस देखो R1 का 2R2, रेजिस्टेंस डबल हो रहा,
रेजिस्टेंस R1 डबल है R2 का, ठीक है। तो R2 कम है, मतलब यही तो हुआ, R1 ज्यादा है R2 कम है, और रेजिस्टेंस R2 कम हुआ तो अपने पास देखो R कम होगा तो H बढ़ेगा, तो H क्या हो गया, बढ़ गया, 2 टाइम्स हो गया। रेजिस्टेंस हाफ हुआ तो हीट, जो अपनी हीट थी वो क्या हो गई, 2 टाइम्स।